अध्याय 2921 लाभ की गिनती। अंतरिक्ष टुकड़ा विस्तार। रसातल टुकड़ा 4। बेशक वे सिर्फ एक पल के लिए ही खुश हो पाए। अब उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सनलाइट स्लग पेड़ की शाखा पर सुस्ती से लेटा हुआ था। उसने महिला की ओर देखा और कहा, तुम हैरान लग रही हो। उसकी प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसके जैसा कोई मानव प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं देखा। क्या ये सामान्य बात नहीं है? क्या तुम मेरे शरीर से उतर सकते हो? महिला ने स्लग की ओर देखा और असहायता से पूछा। उसके होठों के कोने फड़क उठे। यह आदमी प्लास्टर की तरह था। जब से वह इस जगह पर आया और उसे देखा, वह उसके ऊपर लेट गया और हिला तक नहीं। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि वह एक पेड़ थी, लेकिन अपनी अवस्था में वह किसी इंसान से कमज़ोर नहीं थी। इस घोंघे जैसे स्टार जानवर का उस पर लेटा होना अजीब लग रहा था। हालांकि दूसरा पक्ष उससे ज्यादा ताकतवर था। वे दोनों ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा थे और प्रकाश तत्व वर्ग से संबंधित थे, लेकिन दूसरा पक्ष उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह उसका कुछ नहीं कर सकती थी। एक और बात थी, वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस स्लग द्वारा छोड़ी गई प्रकाश शक्ति उसके लिए बहुत मददगार थी। आप मुझे नीचे क्यों ले जाना चाहते हैं? आप काफी आरामदायक लग रहे हैं, सनलाइट स्लग ने उत्सुकता से पूछा। चमक का पेड़, काफी आरामदायक से आपका क्या मतलब है? कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस आदमी ने उसे अंदर डाल दिया। वे एक ही मांद के गीदड़ थे। हम्फ, रेडियंस के पेड़ ने नाक भान सिकोड़ी। उसका चेहरा सख्त था और उसकी निगाहें उदासीन थीं। वह सनलाइट स्लग से बहस नहीं करना चाहती थी। आप एक दिलचस्प स्थिति में हैं। आप एक पेड़ से पैदा हुई आत्मा हैं, लेकिन आप प्रकाश की देवी की तरह व्यवहार करती हैं, सनलाइट स्लग ने कहा। दीप्ति के वृक्ष ने गहरी सांस ली। उसकी छाती अनियंत्रित रूप से ऊपर नीचे होने लगी। क्या वह उसका मजाक उड़ा रहा था? इस स्लग के मुंह से थोड़ी बदबू आ रही थी। ये बिल्कुल उस आदमी जैसा ही था। अरे, क्या तुम एक मानव मार्शल योद्धा की नकल कर रहे हो? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सूर्य प्रकाश स्लग ने लगातार पूछा। यदि तुम बोलोगे नहीं तो कोई यह नहीं सोचेगा कि तुम गूंगे हो, कांति वृक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं, ये दम घुटने वाला है, सनलाइट स्लग ने ईमानदारी से जवाब दिया। चमक का पेड़। रेडियंस ट्री के नीचे एक मांसल विशालकाय बंदर आराम कर रहा था। जब उसने उनकी बातचीत सुनी तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। रेडियंस ट्री की आत्मा पेड़ के तने से गायब हो गई, ये व्यक्त करते हुए कि वह सूर्य प्रकाश स्लग की परवाह नहीं करना चाहती थी। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सूर्य प्रकाश स्लग ने चमक के पेड़ के तने पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नहीं मालूम, दीप्तिमान वृक्ष ने अपना क्रोध दबाते हुए उत्तर दिया। तुम क्यों नहीं जानते? तुम पहले आए थे। सनलाइट स्लग को उस पर विश्वास नहीं हुआ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो भूल जाओ। चमक के पेड़ ने ये दो शब्द ठंडे स्वर में कहे। फिर उसने बोलना बंद कर दिया और चुप हो गई। उसका अच्छा मूड खराब हो गया था, इसलिए उसने खेती करने का फैसला किया। क्या इस स्लग को उसके ऊपर लेटना पसंद नहीं था? ऐसा ही हो, वैसे भी यह उसकी साधना में मदद कर सकता है। मैं उसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ, सनलाइट स्लग ने खेदपूर्वक कहा। चमक का पेड़ चुप रहा। यह सितारा जानवर शक्तिशाली था, लेकिन इसके व्यक्तित्व ने लोगों को अवाक कर दिया। यह एक बेवकूफ़ की तरह ही ईमानदार था। अगर वांग टेंग यहाँ होते तो वे ये टिप्पणी देते, बहुत भोली। कुछ समय बाद अंतरिक्ष खंड में हलचल शांत हो गई। क्षेत्र अपने मूल आकार से 3 गुना बड़ा हो गया था। अंतरिक्ष खंड 4,25,000 बटा 1 लाख। हॉन्फना। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसे यह अविश्वसनीय लगा। मेरा स्पेस फ्रेगमेंट 3 गुना फैल गया है। ये परिणाम वांग टेंग की उम्मीद से परे था। उसने कितने स्पेस फ्रेगमेंट गुण प्राप्त किए? यह इतना कैसे विस्तारित हुआ? पिछली लड़ाई में स्पेस फ्रेगमेंट का बड़े पैमाने पर पतन हुआ था। ये समझा जा सकता है कि स्पेस फ्रेगमेंट विशेषताओं की एक बड़ी संख्या क्यों थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि अपने स्पेस फ्रेगमेंट को 3 गुना से ज्यादा बढ़ाने के लिए उसे कम से कम 300,000 स्पेस फ्रेगमेंट विशेषताओं की जरूरत थी। यह एक बहुत बड़ी राशि थी। वांग टेंग की चेतना फिर से उसके अंतरिक्ष खंड में प्रवेश कर गई। उसने अंतरिक्ष खंड को देखा जो जमीन के टुकड़े जैसा दिख रहा था। उसने उत्साहित पुष्प परियों और चकित वृक्ष और सूर्य के प्रकाश वाले स्लग को देखा। उसके दिल में खुशी खिल उठी। अतीत में वह अपने स्पेस फ्रेगमेंट का विस्तार करना चाहता था, लेकिन उसे संबंधित विशेषता बुलबुले से मिलने का मौका नहीं मिला। अब ये 3 गुना से अधिक विस्तारित हो गया है। वह कैसे खुश नहीं हो सकता था? गंभीरता से, यदि वह नहीं आता तो आपके लिए कोई आशा नहीं है। जब यह आएगा तो आप बहुत खुश होंगे। ये प्रणाली अद्भुत थी। वांग टेंग ने तुरंत इसकी सराहना की। अब जब उसके पास स्पेस फ्रेगमेंट का एक बड़ा क्षेत्र था तो उसे कई लाभ थे। वह अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की सीमा का विस्तार कर सकता था।
साथ ही उसे मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एलिजाबेथ और अन्य लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये बहुत बड़ी जगह थी। उनके लिए मौज मस्ती करने के लिए ये काफ़ी थी। बाद में वह उनके लिए उपयुक्त कुछ घोंसले बनवाता था और यह सुनिश्चित करता था कि वे आराम से रहें। इसके अलावा नए सदस्यों के जुड़ने से विशालकाय वानर और सनलाइट स्लग को अपने क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ गई। अंतरिक्ष खंड के विस्तार से पहले ये कई शक्तिशाली तारा जंतुओं से भरा हुआ था। अब वान टेन को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक समय में एक कदम। जब आपको नींद आ रही हो तो तकिया देने से आपका क्या मतलब है न? वान टेंग अपनी नज़रें हटाने ही वाला था कि अचानक धमाका। अंतरिक्ष का टुकड़ा फिर से कंपन करने लगा। आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज थी। रेडियंस का पेड़, सनलाइट स्लग और फ्लोरल फेरी रेस ने सोचा कि घटना समाप्त हो गई है, लेकिन जब उन्होंने शोरगुल सुना तो वे दंग रह गए। वान टेंग भी दंग रह गया। क्या हो रहा था? फिर से शोरगुल क्यों हो रहा था? क्या स्पेस फ्रेगमेंट का विस्तार खत्म नहीं हुआ था? वान टेंग हैरान था। उसे अचानक एक विचार आया और उसने स्पेस फ्रेगमेंट को स्कैन किया। बहुत जल्द उसने किनारे पर ध्यान दिया। स्पेस फ्रेगमेंट के किनारे पर कुछ भी नहीं था, केवल बहुत घना कोहरा था। कोहरा फिर से हिंसक रूप से घूमने लगा। वान टेंग को यह अजीब लगा। विस्तार के दौरान स्पेस फ्रेगमेंट के चारों ओर कोहरा बढ़ रहा था और फैल रहा था। इस बार केवल एक जगह थी जहां कोहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह पक रहा है। ठीक है। इस समय वान टेंग को अचानक एक ज्ञान प्राप्त हुआ। रसातल का टुकड़ा। ये रसातल का टुकड़ा विशेषता थी। वान टेंग दंग रह गया। उसने रसातल का टुकड़ा विशेषता लेने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उसने रसातल शब्द देखा, उसने तुरंत उस भयानक रसातल के बारे में सोचा जिसने अंधेरे प्रेत को दबा दिया था। वान टेंग को जो रसातल के टुकड़े मिले वे रसातल के ढहने के बाद पीछे छोड़े गए विशेष टुकड़े थे। रसातल ये शून्यता का एक टुकड़ा था। किसी कारण से अचानक एक दरार दिखाई दी और जैसे जैसे समय बीतता गया, दरार का विस्तार होता रहा। स्वर्ग और पृथ्वी के कई नियम अंदर पोषित हुए और एक वर्जित शक्ति में बदल गए। रात के 11:33। कुछ समय बाद कुछ मार्शल योद्धा गलती से प्रवेश कर गए और नष्ट हो गए। वे तुरंत मर गए। वास्तव में यह एक वैकल्पिक स्थान भी था। हालांकि ये वैकल्पिक स्थान विशेष था। इसमें एक शानदार वर्जित शक्ति थी और इसका उपयोग अंधेरे प्रेत को दबाने के लिए किया जाता था। जैसे ही अंतरिक्ष खंड में धुंध फैली, वान टेंग के दिमाग में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। उसका ज्ञान समाप्त नहीं हुआ था। धमाका। वान टेंग के दिमाग में एक जोरदार विस्फोट हुआ। फिर एक होलोग्राम दिखाई दिया। ये शून्यता का एक टुकड़ा था। किसी कारण से अचानक एक दरार दिखाई दी और जैसे जैसे समय बीतता गया, दरार का विस्तार होता रहा। कुछ समय बाद कुछ मार्शल योद्धा गलती से अंदर घुस गए और नष्ट हो गए। वे तुरंत मर गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक मार्शल योद्धाओं ने इस जगह की खोज की। उन्होंने कुछ अजीब भी देखा। कई लोगों को लगा कि अंदर खजाने हैं, इसलिए उन्होंने अंदर जाने के सभी तरीके आजमाए। कोई भी परिणाम की कल्पना कर सकता है। कमजोर मार्शल योद्धा नष्ट हो जाएंगे और मजबूत लोग दब जाएंगे। वे बच नहीं पाएंगे और अंत में नष्ट हो जाएंगे। वे जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आखिरकार सभी को समझ में आ गया कि अंदर कोई खजाना नहीं था, केवल भयावह निषिद्ध शक्ति थी। ये रसातल की उत्पत्ति थी। एक पल में वान टेंग के दिमाग में एक विचार कौंधा। वह आखिरकार इस रसातल की उत्पत्ति को समझ गया और चकित हो गया। डरावना। ये डरावना है। ब्रह्मांड वास्तव में खतरों से भरा है। यहाँ तक कि इस तरह की निषिद्ध भूमि भी पैदा हो सकती है। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। वह हैरान था। अगर उसे इन अथाह टुकड़ों से गुण नहीं मिले होते तो वह ये नहीं सोच पाता कि इस तरह से अथाह गहराई का जन्म हुआ। ये किसी दुर्जय योद्धा का काम नहीं था, ये ब्रह्मांड का जन्म था। यहाँ तक कि अंधेरे प्रेत भी अंदर दबा दिए गए थे। स्वर्ग कैद ताला और रसातल दमन शिवालय अंधेरे प्रेतों को दबा रहे थे ताकि वे बच न सकें। हालांकि अतीत में मानव मार्शल योद्धाओं ने अंधेरे प्रेतों को नष्ट करने के लिए रसातल की शक्ति का उपयोग करना चुना। इससे साबित हुआ कि रसातल कितना शक्तिशाली था। हालांकि मैं इस तरह के एक शक्तिशाली वैकल्पिक आयाम को प्राप्त करने में कामयाब रहा। वान टेंग अपने होठों के किनारे पर मुस्कुराहट को नियंत्रित नहीं कर सका। वह अपने अंतरिक्ष खंड में होने वाले बदलावों को ध्यान से देखता रहा, जैसे कोई देवता अपने क्षेत्र को देख रहा हो। धमाका। कुछ समय बाद एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया और धुंध आखिरकार छट गई। अंतरिक्ष खंड के किनारे पर एक बड़ी काली दरार दिखाई दी। ये दृश्य वैसा ही था जैसा वान टेंग के दिमाग में दिखाई दिया था। ये रसातल के दृश्य जैसा था। बेशक वान टेंग के रसातल की तुलना मूल संस्करण से नहीं की जा सकती थी। रसातल का मूल संस्करण पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। कोई नहीं जानता था कि यह कितना बड़ा था। अनंत चरण शासक की दृष्टि से भी इसका अंत देखना मुश्किल था।
हालांकि वानटेंग के अंतरिक्ष खंड में रसातल केवल कुछ 100,000 किलोमीटर चौड़ा था। वह एक नज़र में इसका अंत देख सकता था। उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। तो ये रसातल है। वानटेंग ने विस्मय में काली दरार को देखा। इस समय वह पहले से ही इससे निकलने वाली भयानक वर्जित शक्ति को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि अगर एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा नीचे दबा हुआ था तो वह नष्ट हो जाएगा। रसातल टुकड़ा 13,500/1,00,000। वानटेंग ने विशेषता बोर्ड पर नज़र डाली और इस रसातल टुकड़े के मूल्य के बारे में थोड़ी समझ हासिल की। अंतरिक्ष खंड विशेषता की तरह इसे बिना किसी सीमा के बढ़ाया और विस्तारित किया जा सकता है। यह अकेले रसातल टुकड़े के मूल्य को साबित करता है। अर्थ स्पष्ट था। जब तक वानटेंग के पास इसे विस्तारित करने का कोई तरीका था तब तक रसातल का टुकड़ा असीम रूप से बड़ा होगा। यह मूल के आकार तक भी पहुंच सकता है। या बड़ा, उस समय अंधेरे प्रेत को दबाना केक का एक टुकड़ा होगा। वानटेंग ने खुद को खुशी से सोचा, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया। ये बहुत दूर था। यदि वह उस स्तर तक पहुंचना चाहता था तो आवश्यक विशेषताएं भयावह होंगी। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वानटेंग रसातल के टुकड़े में वर्जित शक्ति को नहीं समझ सका। भले ही उसे संबंधित विशेषताएं प्राप्त हों, वह इस गुप्त शक्ति को छूने में सक्षम नहीं होगा। इसने उसे रसातल के टुकड़े पर अधिक महत्व देने के लिए प्रेरित किया। रक्तसागर डोमेन, विशाल ज्ञानोदय, परिवर्तन। 1 अंतरिक्ष खंड के किनारे पर अचानक एक खाई उभर आई। वानटेंग की चेतना ने उसे नीचे देखा। भावनाओं की लहरें उसके दिल में टूट पड़ीं। सूर्य का प्रकाश देने वाला स्लग, काला विशालकाय वानर, यहाँ तक कि दीप्तिमान वृक्ष की आत्मा और पुष्प परी जाति की युवती भी किनारे पर आ गए और आश्चर्य से खाई की ओर देखने लगे। मुझे एक भयानक शक्ति का एहसास हो रहा है, काले विशालकाय बंदर ने सबसे पहले कहा। डरावना, सूर्य प्रकाश स्लग ने धीमी आवाज में कहा। यहाँ आयामी दरार क्यों है? उस आदमी ने क्या किया? दीप्तिमान वृक्ष ने हैरानी से पूछा। अजीब बात है, वह इस शक्ति को समझ नहीं पा रहा है, सनलाइट स्लग ने कहा। ओह, काला विशालकाय बंदर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने पूछा, सूर्य प्रकाश, क्या तुमने कुछ देखा? नहीं, मुझे भी यकीन नहीं है। बात बस इतनी है कि अंदर की शक्ति रहस्यमय और गहन है। मैं इसे नहीं देख सकता, सनलाइट स्लग ने कहा। ये सही है, मैं भी इस शक्ति को नहीं देख सकता। मैं केवल महसूस कर सकता हूं कि यह कितनी डरावनी है। रेडियंस का पेड़ शांत रहा, लेकिन वह अपने दिल में चकित था। उस आदमी ने क्या किया? स्पेस फ्रैगमेंट के किनारे पर इतनी भयानक दरार क्यों है? क्या वह इन दो लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है? वह सूर्य के प्रकाश वाले स्लग और काले विशालकाय बंदर की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। उनकी आभा से स्लग ही उससे अधिक शक्तिशाली नहीं था, यहाँ तक कि काला विशालकाय बंदर भी उससे अधिक शक्तिशाली लग रहा था। बिना किसी विशेष डराने धमकाने के तरीके के वह व्यक्ति इस उपस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि दूसरे पक्ष को ये दो शक्तिशाली उपस्थितियां कहाँ से मिलीं। काला विशालकाय बंदर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी निगाहें हल्की सी झपक रही थीं और उसने तुरंत जांच करने का विचार छोड़ दिया। इस कीट और पेड़ की नींव काले दानव की तुलना में बहुत मजबूत थी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यह डरावना था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह आयामी दरार कितनी डरावनी थी। उसके लिए आज्ञाकारी होना बेहतर था। ऐसा लग रहा था कि वानटेंग वाकई असाधारण था। वह पहले से ही इस आयामी दरार से डर रहा था। अब वह उत्सुकता से भर गया। शायद दूसरा पक्ष उसे हर्ब गार्डन ग्रह से बाहर निकाल सके। उसे आश्चर्य हुआ कि बाहर क्या स्थिति होगी। क्या प्रतियोगिता समाप्त हो गई है? सनलाइट स्लग और ब्लैक जायंट एप हर्ब गार्डन प्लैनेट छोड़ने के बाद से ही वानटेंग के स्पेस फ्रैगमेंट में रह रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या बड़ी बड़ी चीजें हुई थीं। ये बहुत डरावना है। फ्लोरल फेरी रेस तेजी से दौड़ी। उन्हें रसातल में भयावह निषिद्ध शक्ति का एहसास हुआ और वे पीछे हट गए और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे सबसे कमजोर थे। उन्हें लगता था कि जैसे ही वे रसातल के करीब पहुंचेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। अथाह गर्त के पास मत जाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। वानटेंग की आवाज अंतरिक्ष खंड में गूंजी जब उसने सभी को चेतावनी दी। मास्टर, फ्लोरल फेरी रेस की युवती और बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने अपना सिर उठाया, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रसातल, सूर्य के प्रकाश का घोंघा, काला विशालकाय बंदर और दीप्ति का वृक्ष हिल गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा, लेकिन उन्हें वानटेंग भी नहीं दिखा। उन्हें बस एक चेतना धीरे धीरे लुप्त होती हुई महसूस हुई। वह दिखाई नहीं दिया। काला विशालकाय बंदर आश्चर्यचकित हुआ। नहीं, मुझे उसकी आभा में कुछ गड़बड़ लग रही है, सनलाइट स्लग ने अचानक कहा। नहीं, क्या हुआ? काले विशालकाय बंदर और रेडियंस का पेड़ दंग रह गए। उन्होंने सनलाइट स्लग को देखा। उसकी जिंदगी और आत्मा की आभा अब पहले जैसी नहीं रही। उसमें थोड़ी सी सड़न दिख रही है। सनलाइट स्लग हैरान था। उसने बुदबुदाया, ऐसा कैसे हुआ? उसके शरीर पर सड़न क्यों है?
मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। क्या हुआ? क्षय, विशालकाय बंदर और दीप्तिमान वृक्ष के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे चकित थे। क्या कुछ हुआ? काले विशालकाय बंदर ने भौहें सिकोड़ीं। मुझे आश्चर्य है कि बाहर क्या हो रहा है, सनलाइट स्लग ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुरंत ही वे चिंतित हो गए। काले विशालकाय बंदर और सनलाइट स्लग को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय हर्ब गार्डन प्लैनेट को छोड़ने की अपनी उम्मीद वांग टेंग पर रखी। उन्हें उम्मीद थी कि उसे कुछ नहीं होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, दीप्तिमान वृक्ष ने वांग टेंग को अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी हो, भले ही वह उससे नाखुश हो। अल्पविराम, वांग टेंग ने आदेश देने के बाद अपने विचार वापस ले लिए। उसे चिंता थी कि सनलाइट स्लग को लगेगा कि वह शक्तिशाली है, इसलिए वे उसकी जांच करना चाहते हैं। अगर कुछ हुआ तो वह ही उन्हें बाहर निकालेगा। वह अभी भी विशेषता बुलबुले को अवशोषित कर रहा था। इस बार उसने कई विशेषता बुलबुले उठाए। बाकी ज्यादातर ज्ञान के गुण वाले बुलबुले थे। जैसे ही गुण वाले बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हुए, अजीब ज्ञान प्रकट हुआ। वांग टेंग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को रहस्यमय और जटिल ज्ञानोदय में डुबो लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा था। एक पल में ही वांग टेंग की डोमेन के बारे में समझ आसमान छू गई। धातु डोमेन 1204,000 चौथा स्तरीय एकीकरण चरण। लकड़ी डोमेन 600/3000 एकीकरण चरण तीसरा स्तर। जल डोमेन 1103,000 एकीकरण चरण तीसरा स्तर। फायर डोमेन 500/4000 चौथे स्तर का एकीकरण चरण। पृथ्वी डोमेन 2300/3000 तृतीय स्तरीय एकीकरण चरण। सबसे पहले उनके 5 तत्व डोमेन तेजी से बढ़े। वे सभी एकीकरण चरण तक पहुंच गए। एकीकरण चरण हॉन्फना। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। ये वास्तविकीकरण चरण के बाद का एक और चरण था। आमतौर पर केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा ही इस चरण को समझ सकते थे। यह मनुष्य और तलवार की एकता के चरण के समान था जो अब उसके पास था। इस स्तर पर कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली प्रतिभा के बिना इसे समझ नहीं पाएगा। सामान्य मार्शल योद्धा इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, भले ही वे अपने पूरे जीवन के लिए साधना करें। ये दुखद था, लेकिन यह मार्शल आर्ट साधना का सर्वोत्तम चित्रण था। इस प्रकार कई मार्शल योद्धा इन क्षेत्रों में खुद को प्रबुद्ध करने में बहुत अधिक समय बर्बाद करने के बजाय अपनी शक्तियों की साधना में अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। कई मार्शल योद्धाओं ने सामान्य अवस्था में पहुंचने पर साधना बंद कर दी। उन्हें साधना में अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए मूल शक्ति प्राप्त करना डोमेन की शक्ति प्राप्त करने की तुलना में अधिक लागत प्रभावी था। एकीकरण चरण का क्षेत्र शक्तिशाली था, लेकिन उत्पत्ति की शक्ति भी उतनी ही शक्तिशाली थी। उत्पत्ति की शक्ति की मदद से वह एकीकरण चरण डोमेन से लड़ने में सक्षम था। बेशक यदि आप उसी समय में एकीकरण चरण डोमेन को समझने में सक्षम थे, तो आपको एक लाभ होगा जो दूसरों को नहीं मिला। ये प्रतिभाओं की दुनिया थी। सामान्य योद्धा इसे समझ नहीं पाते। वांग टेंग धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी नज़र फिर से विशेषता बोर्ड पर पड़ी। उनका मेटल डोमेन पहले ही एकीकरण चरण में पहुंच चुका था और दूसरे स्थान पर था। विशेषता बुलबुले एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा से थे। आप बता सकते हैं कि एकीकरण चरण डोमेन कितना दुर्लभ था। इस बार वांग टेंग शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की वजह से इतने सारे एकीकरण चरण डोमेन विशेषताओं को प्राप्त करने में सक्षम था। वांग टेंग का मेटल डोमेन दूसरे स्तर से चौथे स्तर के एकीकरण चरण में पहुंच गया था। मेटल डोमेन पर उनकी पकड़ काफ़ी बढ़ गई थी। वुड डोमेन 8वें स्तर के वास्तविकीकरण चरण से तीसरे स्तर के एकीकरण चरण में पहुंच गया। ये छलांग मेटल डोमेन से अधिक थी। उनका जल डोमेन भी 8वें स्तर के वास्तविकीकरण चरण से तीसरे स्तर के एकीकरण चरण तक आगे बढ़ चुका था। उनका अग्नि डोमेन 9वें स्तर के वास्तविकीकरण चरण से चौथे स्तर के एकीकरण चरण तक बढ़ गया। ये धातु डोमेन के बराबर था। उनका पृथ्वी डोमेन भी ऊपर उठा। यह 8वें स्तर के वास्तविकीकरण चरण से तीसरे स्तर के एकीकरण चरण तक चला गया। वांग टेंग के 5 तत्व डोमेन एकीकरण चरण के तीसरे और चौथे स्तर पर पहुंच गए थे। यह एक भयावह वृद्धि थी। यदि कुछ ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं को इसके बारे में पता चला तो वे हैरान हो जाएंगे। 5 तत्व डोमेन के अलावा वांग टेंग की विशेष डोमेन विशेषता में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। लाइटनिंग डोमेन 1500/2000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। टेम्पेस्ट डोमेन 2100/3000 तृतीय स्तरीय एकीकरण चरण। आइस डोमेन 600/2000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहर डोमेन 850/1000 प्रथम श्रेणी एकीकरण चरण। लाइट डोमेन 5200/7000 वास्तविकीकरण चरण 7वां स्तर। लाइटनिंग डोमेन सामान्य चरण के पूर्ण चरण में पहुंच गया था। अब ये वास्तविकीकरण चरण को पार कर गया था और दूसरे स्तर के एकीकरण चरण में पहुंच गया था।
ये सुधार पिछले 5 तत्व डोमेन की तुलना में और भी भयानक था, लेकिन यह समझने लायक था। आखिरकार वांग टेंग का लाइटनिंग डोमेन बहुत कमजोर था। ये केवल सामान्य चरण में था, इसलिए वृद्धि अपेक्षाकृत बड़ी थी। उनका टेम्पेस्ट डोमेन 5वें स्तर के वास्तविकीकरण चरण से तीसरे स्तर के एकीकरण चरण तक बढ़ गया। सामान्य डोमेन और वास्तविकीकरण चरण डोमेन की उनकी समझ पूर्ण अवस्था तक पहुंच गई थी। उनका आइस डोमेन 5वें स्तर के वास्तविकीकरण चरण से दूसरे स्तर के एकीकरण चरण तक बढ़ गया। उनके सामान्य डोमेन और वास्तविकीकरण चरण डोमेन का ज्ञान दोनों पूर्ण हो गए थे। उन्हें बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहर डोमेन की उन्नति और भी अधिक थी। ये सामान्य 7वें दर्जे के डोमेन से पहले दर्जे के एकीकरण चरण में चला गया। लाइट डोमेन केवल 6ठे रैंक से वास्तविकीकरण चरण के 7वें रैंक तक बढ़ गया। हालांकि वांग टेंग इस बात से खुश थे कि यह 8वीं रैंक तक पहुंचने से ज़्यादा दूर नहीं था। ये केवल 1800 विशेषता अंक दूर था। आखिरकार वहां केवल कुछ ही प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा थे। उस लड़ाई में कोई शाश्वत स्तर का प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा नहीं था। ये विशेषताएं एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा से हटा दी गई थीं। वांग टेंग इस स्तर तक पहुंचकर पहले से ही संतुष्ट थे। इन विशेष डोमेन की उन्नति कुछ द्वितीयक डोमेन की उन्नति को भी बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि 5 तत्व तलवार डोमेन, ज्वलंत चुंबकीय उल्का डोमेन और पाताल डोमेन। वांग टेंग के लिए यह अन्य की तुलना में अधिक लाभदायक था। ये स्पष्ट था कि ये मिश्रित डोमेन एकल विशेषता डोमेन की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। वांग टेंग ने अब सबसे बुनियादी बल विशेषता डोमेन को समझ लिया था। उसे बस उन्हें मर्ज करना था। ये बहुत आसान था। वांग टेंग को यह भी एहसास हुआ कि उसके पास एक विशेष डोमेन विशेषता है। रक्तपिपासा तलवार डोमेन 3500/6000 वास्तविकीकरण चरण 6ठा स्तर। ये रक्तपिपासा तलवार क्षेत्र है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसे यह अधिकार लू तियान से मिला था। उसका धर्मग्रंथ विशेष था, इसलिए उसके पास ये घातक अधिकार था। अन्य मार्शल योद्धाओं में इस डोमेन विशेषता को पाना कठिन था। कम से कम अब तक वांग टेंग को कभी भी किसी अन्य मार्शल योद्धा से मुलाकात नहीं हुई थी जिसने रक्तपिपासा क्षेत्र को समझा हो। उन्हें इस बार यह डोमेन विशेषता प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। और तो और ये वास्तविकीकरण चरण के 6ठे स्तर पर पहुंच गया था। लू तियान का रक्तपिपासा क्षेत्र केवल 5वें स्थान पर था। ये वास्तविकीकरण चरण से बहुत दूर था। वांग टेंग ने रास्ता बदल लिया और उससे आगे निकल गया। अगर लू तियान को पता चल जाता कि वांग टेंग के रक्तपिपासा क्षेत्र में इतनी जल्दी सुधार हुआ है तो वह शौचालय में रो सकता था। वांग टेंग मन ही मन हंसा। उसे अचानक उस दिन का इंतजार था। दरअसल कुछ विशेष डोमेन थे। हालांकि वे सभी सबसे बुनियादी बल विशेषता डोमेन के विस्तार थे और उनके चरण उच्च नहीं थे, इसलिए वांग टेंग ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस उन्हें आत्मसात कर लिया। वांग टेंग के लिए ये ज्ञान प्राप्ति व्यर्थ थी। इन्हें न लेना व्यर्थ होगा। हो सकता है कि वह एक दिन इनका उपयोग कर सके। अंततः वांग टेंग की नज़र अंधेरे क्षेत्र पर पड़ी। रक्तसागर डोमेन, विशाल ज्ञानोदय, परिवर्तन 3। वहाँ कई शक्तिशाली अंधेरे प्रेत थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने कई विशेषता बुलबुले गिराए। वांग टेंग का अंधेरा क्षेत्र भी काफी बढ़ गया। डार्क डोमेन 1203,000 तृतीय स्तरीय एकीकरण चरण। दुष्ट नेत्र डोमेन 2800/6000 वास्तविकीकरण चरण 6ठा स्तर। रक्तसागर डोमेन 302,000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। रक्तक्रो डोमेन 502,000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। रक्त जानवर डोमेन 602,000 एकीकरण चरण द्वितीय स्तर। अस्थि डोमेन 4600/7000 वास्तविकीकरण चरण 7वां स्तर। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर डार्क डोमेन को देखा और हैरान रह गए। अब तक उसने कई डार्क डोमेन प्राप्त कर लिए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सभी डोमेन इतने व्यापक रूप से सुधर जाएंगे। पहला डार्क डोमेन अंधेरे प्रेतों के बीच सबसे आम डार्क डोमेन था। शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने वांग टेंग से कहा कि डार्क डोमेन साधारण था, लेकिन जब तक वह इसे उच्च स्तर तक विकसित करता है, ये किसी भी अन्य डोमेन से कमजोर नहीं होगा। उस समय वांग टेंग को केवल यही वाक्य याद था। उसके मन में कोई विशेष भावना नहीं थी। वांग टेंग को अंततः समझ में आ गया कि डार्क डोमेन कितना असाधारण था। तीसरे स्तर का एकीकरण चरण, एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग का डार्क डोमेन चौथे स्तर के वास्तविकीकरण चरण से तीसरे स्तर के एकीकरण चरण तक बढ़ गया। इसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ। वांग टेंग के मन में अंधकार क्षेत्र का ज्ञान प्रकट हुआ। वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। अंधकार ही मूल की शक्ति थी। बुराई, अराजकता, अव्यवस्था, ये डार्क फोर्स का सार थे। ये ताकत के विशेष रूप थे जो डार्क फोर्स के साथ आए थे। डार्क डोमेन के लिए भी यही स्थिति थी। यदि यह एक साधारण डोमेन होता तो इससे उत्पन्न होने वाली डार्क फोर्स इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं होती। ये काले प्रेत इतने डरावने क्यों थे? उनके शरीर में मौजूद शक्तिशाली डार्क फोर्स के अलावा मुख्य कारण ये था कि उन्हें डार्क फोर्स की गहरी समझ थी।
हालांकि वास्तविकीकरण चरण या एकीकरण चरण तक पहुंचने के बाद इस शक्ति में भारी बदलाव आएगा। इसमें भरी गई दुष्ट और अराजक शक्ति उस दुश्मन को बहुत प्रभावित करेगी जो इस क्षेत्र में गिर गया। ये काले प्रेत इतने डरावने क्यों थे? उनके शरीर में मौजूद शक्तिशाली डार्क फोर्स के अलावा मुख्य कारण ये था कि उन्हें डार्क फोर्स की गहरी समझ थी। उनके शरीर अंधकार की इस भयावह शक्ति से भर गए थे। यह एक प्राकृतिक क्षेत्र की तरह था। इस क्षेत्र ने हर चीज को प्रभावित किया, चाहे वह जीवित प्राणी हो या पर्यावरण। डार्क डोमेन इतना शक्तिशाली था। अगर वान टेंग ने अपने डार्क डोमेन को लापरवाही से जारी किया तो इसका भी ऐसा ही असर होगा। वह एक वास्तविक दुर्जय अंधेरे प्रेत की तरह होगा। ग्रह क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे प्रेतों के लिए उपजाऊ जमीन बन जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वान टेंग ने अजीब भाव से अपना सिर हिलाया। उसका डार्क डोमेन अचानक इतनी शक्तिशाली अवस्था में पहुंच गया। वह इसके आदी नहीं हो सका। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एकीकरण चरण तक पहुंचने के बाद डार्क डोमेन इतना भयावह हो जाएगा। यह एक मानव आकार का काला प्रेत निर्माता था। हालांकि जब वान टेंग को भयावह प्रभाव याद आया तो उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह केवल ब्रह्मांड के दायरे में था, लेकिन उसका प्रभाव पहले से ही बहुत महान था। यदि उच्च स्तरीय शैतान सम्राट या शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत यहाँ होते तो उनका प्रभाव कितना शक्तिशाली होता। डार्क फोर्स शुरू में भयावह थी। सभी विकासों के बाद इससे निपटना कठिन हो गया। ये निस्संदेह मानव जाति के लिए विनाशकारी था। वान टेंग को अचानक पिछली लड़ाई याद आ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि परिणाम क्या हुआ था। सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय समाप्त हो जाना चाहिए, है ना? भयावह डार्क मैटर और डार्क फोर्स फैल गए। ये ग्रहीय क्षेत्र को, जहां सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय था, निषिद्ध भूमि में बदलने के लिए पर्याप्त था। सांस। वान टेंग ने अनियंत्रित रूप से आह भरी। ये दुख की बात है कि इतना शक्तिशाली गुट यूं ही गायब हो गया। पहले वह सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय की शक्ति उधार लेना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि यह थोड़ा मुश्किल था। एकमात्र सौभाग्य की बात यह थी कि महान एल्डर डैन चेन और अन्य लोग बच गए थे। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय के पुनर्निर्माण की उम्मीद हो सकती है। इस पर विचार करें तो शैतान सम्राट बेयर ब्रेन ने डार्क डोमेन के एकीकरण चरण को नहीं समझा था, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से ऐसे बहुत कम अंधकार में भूत थे जो इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो यह अकल्पनीय होता। वान टेंग ने गहरी सांस ली और अपने विचार साफ किए। उसने अगले डोमेन की ओर देखा। दुष्ट नेत्र डोमेन। वान टेंग की आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी। यह एक विशेष क्षेत्र था जिसमें आध्यात्मिक शक्ति और डार्क फोर्स का संयोजन था। जब वह 29 नंबर के रक्षा ग्रह पर था तो उसे शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेतों से ये विशेषता वाले बुलबुले प्राप्त हुए। वे लंबे समय तक फिर नहीं मिले। अब वे पुनः मिले। वान टेंग बहुत खुश थे। आध्यात्मिक शक्ति और डार्क फोर्स के संयोजन से निर्मित क्षेत्र वास्तव में शक्तिशाली और असाधारण था। इसके अलावा ये डोमेन तीसरे स्थान से छठे स्थान पर पहुंच गया है। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब ये जो शक्ति जारी कर सकता है उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वान टेंग संतुष्ट था। वह बेहद संतुष्ट था। जब से उन्होंने ये डोमेन प्राप्त किया था तब से इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ था। अब न केवल इसमें वृद्धि हुई है बल्कि यह बहुत अधिक बढ़ गया है। ये जश्न मनाने लायक है। वान टेंग ने अगले डोमेन की ओर देखा और अचानक धीरे से हौंफने लगा। रक्त सागर डोमेन। वान टेंग ने नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर इस डोमेन के बारे में सुना था, लेकिन उसे यह प्राप्त नहीं हुआ। उसे अचानक खूबसूरत रक्तबीज राजकुमारी यूफेलिया की याद आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह खूबसूरत चेहरा उसके सामने आ गया हो। वान टेंग बेकाबू होकर हौंफने लगा और अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसे अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसका शरीर उत्तेजना को सहन नहीं कर सकता। रक्त सागर डोमेन। विशाल ज्ञानोदय। परिवर्तन 4। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह पिशाच काली प्रेत महिला काफी शक्तिशाली थी। वान टेंग ने कई सुंदरियों को देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी उसके जैसी सुंदर नहीं थी। सौभाग्य से वह एक सभ्य व्यक्ति था और इस तरह कभी भी मोहित नहीं होगा। वान टेंग सीधा बैठ गया और रक्त सागर डोमेन का अध्ययन करना जारी रखा। यूफेलिया ने रक्त जानवर डोमेन को समझ लिया था। ऐसा कहा जाता था कि यदि रक्त जानवर डोमेन का विकास जारी रहा तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली डोमेन बन सकता है। ये रक्त सागर डोमेन था। पिशाचों के बीच एक उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में रक्त कातिल राजकुमारी यूफेलिया में असाधारण प्रतिभा थी। यह अच्छा था कि वह रक्त जानवर डोमेन को समझ सकती थी और उम्मीद थी कि वह भविष्य में रक्त सागर डोमेन को समझ सकती है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से वान टेंग ने उससे पहले रक्त सागर डोमेन को समझ लिया। वान टेंग को यकीन था कि दूसरा पक्ष इतने कम समय में रक्त सागर डोमेन को नहीं समझ पाएगा। रक्त सागर डोमेन रक्त जानवर डोमेन से कम 10 गुना अधिक गहरा था।
रक्तपात करने वाली राजकुमारी ने रक्त पशु क्षेत्र में भी महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए उसके लिए इसे समझना असंभव था। ऐसा नहीं था कि वांग टेंग उसे नीची नज़र से देख रहा था। उसे बस थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वह धोखा दे रहा था। वांग टेंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। रक्तसागर क्षेत्र उसके दिमाग में प्रकट हुआ और उसके दिमाग में एक अजीब छवि उभरी। ये खून का एक असीम समुद्र था। खून की बदबू बहुत ज्यादा थी। कभी कभी अजीब सी दहाड़ें सुनी जा सकती थीं। यह असाधारण रूप से भयावह था। खून का समुद्र शांत था। कभी कभी केवल कुछ रक्त लाल बुलबुले दिखाई देते थे। उनसे खून की मोटी बदबू आती थी। खून के समुद्र के बीच में एक आकृति क्रॉस लेग बैठी थी। अचानक खून का समुद्र हिल गया और खून के खंभे आसमान में उछल पड़े। रक्त लाल लहरें बह गईं और हल्की आकृति के चारों ओर एक बवंडर में बदल गईं। धमाका, एक भयानक दबाव फैल गया। खून का पूरा समुद्र हिल गया। रक्त लाल लहरें हमेशा बदलती, भयानक और अप्रत्याशित थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्त के समुद्र में एक अवर्णनीय शक्ति भर गई। छवि बदल गई। रक्त के समुद्र के ऊपर अचानक एक ग्रह दिखाई दिया। रक्त लाल लहरें आकाश में बह गईं, ग्रह को डुबाने का प्रयास कर रही थीं। ग्रह पर अनगिनत जीवित प्राणी संघर्ष कर रहे थे। वे दर्द से चिल्ला रहे थे और अनिच्छा से भरे हुए थे। यहाँ तक कि शक्तिशाली मार्शल योद्धा भी थे जो चिल्ला रहे थे और ग्रह से बाहर निकलकर भागना चाहते थे। हालांकि समुद्र में रक्त की लहरें पहले ही कुछ 100 मिलियन मीटर तक पहुंच चुकी थीं। ये भयानक था। अगले ही पल इसने ग्रह को डुबो दिया। अनगिनत जीवित प्राणी मर गए और रक्त में बदल गए, रक्त तरंगों में विलीन हो गए। यहाँ तक कि शक्तिशाली मार्शल योद्धा भी तुरंत गायब हो गए। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। रक्त तरंगों के कारण ग्रह छिद्रों से भरा हुआ था। इस पर सभी जीवित प्राणी गायब हो गए और रक्त लाल निषिद्ध भूमि में बदल गए। वांग टेंग ने अपना ज्ञान रोक दिया। उसकी आंखों के सामने एक लाल रोशनी चमकी और वह अवाक रह गया। क्या भयानक रक्तसागर क्षेत्र है। उसने एक गहरी सांस ली और शांत होने की पूरी कोशिश की। कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान सम्राट बेयर ब्रेन को रक्तसागर डोमेन से बहुत उम्मीदें थीं। अब इसे देखने से ये वास्तव में शक्तिशाली था। मजबूत अंधेरे प्रेतों में से एक के रूप में पिशाच अंधेरे प्रेत घमंड नहीं कर रहे थे। वे अपनी वास्तविक क्षमता पर भरोसा करते थे। वांग टेंग ने आश्चर्य में विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। रक्तसागर डोमेन दूसरे स्तर के एकीकरण चरण में पहुंच गया था। ये दुष्ट नेत्र डोमेन से भी अधिक शक्तिशाली था। एक पिशाच शैतान टाइटन ने इस डोमेन को निष्पादित किया होगा। वांग टेंग की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने खुद से सोचा, एक शैतान टाइटन डार्क प्रेत निश्चित रूप से दूसरे स्तर के एकीकरण चरण तक पहुंचने में सक्षम था। उसने अगले कुछ डोमेन विशेषताओं को देखना जारी रखा। रक्त जानवर डोमेन, रक्त कौवा डोमेन। इन दो डोमेन को भी पिशाच अंधेरे प्रेतों ने पकड़ लिया था। वे रक्त सागर डोमेन जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन फिर भी वे असाधारण थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा वे दोनों दूसरे स्तर के एकीकरण चरण में थे ताकि वे बहुत अधिक शक्ति जारी कर सकें। अंतिम डोमेन विशेषता बोन डोमेन थी। ये स्पिरिचुअल बोन रेस डार्क एपियरेंस से आई थी। स्पिरिचुअल बोन रेस एक अत्यंत शक्तिशाली डार्क एपियरेंस रेस थी। हालांकि उनमें से बहुत कम थे और वे दुर्लभ थे। वांग टेंग ने केवल कुछ स्पिरिचुअल बोन रेस डार्क एपियरेंस से मुलाकात की थी, इसलिए उनके बोन डोमेन का स्तर दयनीय रूप से कम था। ये केवल तीसरे रैंक पर था। इस बार ये सीधे वास्तविकीकरण चरण के 7वें स्तर पर पहुंच गया। यह आसमान छू गया। ये वे डोमेन विशेषताएं थीं जिन्हें वांग टेंग ने अधिक महत्वपूर्ण पाया। अन्य डार्क डोमेन विशेषताएं कमजोर थीं, इसलिए वांग टेंग ने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अगला था मूल विशेषता। उनकी डोमेन विशेषता काफी बढ़ गई, इसलिए उनकी मूल विशेषता भी बढ़ गई। आखिरकार जल की उत्पत्ति 12,600 बटा 30,000 तीसरी रैंक। ज्वाला की उत्पत्ति 23,500 बटा 30,000 तीसरी रैंक। पृथ्वी की उत्पत्ति 13,500 बटा 30,000 तीसरी रैंक। उत्पत्ति की सभी शक्तियां तीसरी रैंक पर पहुंच गई थीं। वे पहले दूसरे रैंक पर हुआ करते थे, लेकिन अब वे तीसरी रैंक पर पहुंच गए थे। ये पूरे एक स्तर ऊपर था। ध्यान रहे, उत्पत्ति की शक्ति को बढ़ाना आसान नहीं था। ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर कुछ मार्शल योद्धा भी 9वें स्तर तक उत्पत्ति की शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। उनमें से अधिकांश 5वें स्तर के ब्रह्मांड स्तर पर थे। यही कारण है कि वांग टेंग ब्रह्मांड क्षेत्र में तीसरे रैंक तक 5 तत्वों की उत्पत्ति को समझने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय था। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। हवा की उत्पत्ति 6,500 बटा 30,000 तीसरी रैंक। बिजली की उत्पत्ति 8,500 बटा 30,000 तीसरी रैंक। बर्फ की उत्पत्ति 15,000 बटा 20,000 द्वितीय श्रेणी। प्रकाश की उत्पत्ति 18,600 बटा 20,000 द्वितीय श्रेणी। जहर की उत्पत्ति 13,500 बटा 20,000 द्वितीय श्रेणी। रक्तसागर डोमेन विशाल ज्ञानोदय परिवर्तन 5 विशेष गुणों की उत्पत्ति की शक्ति भी बहुत बढ़ गई।
हवा की उत्पत्ति और बिजली की उत्पत्ति दोनों ही दूसरे दर्जे पर थीं। अब वे तीसरे दर्जे पर भी पहुंच गए थे। उत्पत्ति की ये दो शक्तियां सामान्य बल विशेषताओं की उत्पत्ति की शक्ति से कहीं ज्यादा असाधारण थीं। अब जब वे तीसरे दर्जे पर थे तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। अगर परिस्थिति ने उन्हें अनुमति दी होती तो वांग टेंग इस तीसरे दर्जे की उत्पत्ति की शक्ति को आजमाते। मेरा शरीर मुझे नीचे खींच रहा है, वांग टेंग ने आह भरी। इन तीन बलों की उत्पत्ति की शक्ति पहले दर्जे से दूसरे दर्जे तक बढ़ गई। हालांकि यह पिछले तीन बलों की तरह असामान्य नहीं था, फिर भी यह शक्तिशाली था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा समझ सके। उत्पत्ति की कुछ विशेष शक्तियां भी थीं। अंतरिक्ष की उत्पत्ति। हाँ, अंतरिक्ष की उत्पत्ति। वांग टेंग ने पहले दर्जे की अंतरिक्ष की उत्पत्ति को समझ लिया था। अब उनकी अंतरिक्ष की उत्पत्ति दूसरे दर्जे तक भी बढ़ गई थी। अंतरिक्ष की उत्पत्ति 5600/20000 दूसरी श्रेणी। उसकी विशेषताओं के आधार पर उसका अंतरिक्ष की उत्पत्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ी। हालांकि उसके लिए पहले रैंक से दूसरे रैंक तक पहुंचना आसान नहीं था। आखिरकार यह अंतरिक्ष की उत्पत्ति थी। सामान्य मार्शल योद्धा कभी भी अंतरिक्ष की उत्पत्ति विशेषता को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वांग टेंग को तुरंत वह स्थिति याद आ गई जब महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य शैतान देवता से लड़ रहे थे। उनकी क्षमता अंतरिक्ष को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। यह उस समय गिर सकता था। बेशक ये भी संभव था कि समय और स्थान की नदी को पार करने वाले शक्तिशाली मार्शल योद्धा ने अंधेरे भूतों से लड़ाई की और समय और स्थान की नदी में उथल-पुथल मचा दी। इसलिए विशेषता बुलबुले गिराए गए। दुर्भाग्य से उस समय उसका शरीर नियंत्रित था, इसलिए वह समय में वापस नहीं जा सकता था। इसलिए वह विशेषता बुलबुले का स्रोत नहीं खोज सका। विशेषता बुलबुले प्राप्त करना एक कौशल था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। न केवल उसे यह जानने की जरूरत थी कि विशेषता बुलबुले कैसे प्राप्त करें, बल्कि उसे यह भी जानना था कि वे कहाँ से आए हैं। यह आसान नहीं था। एक विशेष मूल विशेषता भी थी, वध की उत्पत्ति। वांग टेंग को इस मूल विशेषता को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने ब्लडस्ट स्वॉर्ड डोमेन विशेषता बुलबुले भी उठाए। वध की उत्पत्ति भी यहाँ होनी चाहिए। आखिरकार एक मार्शल योद्धा जो छठे रैंक के वास्तविककरण चरण ब्लडस्ट स्वॉर्ड डोमेन को समझने में सक्षम था, वह ब्रह्मांड स्तर पर पहुंच गया होगा। उसके लिए मूल की शक्ति को समझना सामान्य था। वध की उत्पत्ति 3500/20000 दूसरी रैंक। वध की उत्पत्ति भी पहली रैंक से दूसरी रैंक पर पहुंच गई। इसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। अंतिम मूल विशेषता अंधेरे की उत्पत्ति थी। अंधेरे की उत्पत्ति तीसरी रैंक। वांग टेंग को यह अविश्वसनीय लगा। हर कोई जानता था कि मूल शक्ति को बढ़ाना कितना मुश्किल था। अमर स्तर की प्रतिभा वाले कुछ प्रतिभाशाली लोग भी कम समय में 2 स्तरों तक नहीं बढ़ पाएंगे। यही कारण था कि जब वांग टेंग ने अंधेरे की उत्पत्ति को 2 स्तरों तक बढ़ते देखा तो वह हैरान रह गया। इस बार की वृद्धि थोड़ी भयावह थी, लेकिन जब उसे याद आया कि उस समय कितने भयानक अंधेरे भूत दिखाई दिए थे तो वह समझ गया। चाहे वह अंधेरा दानव हो, शैतान देवता हो या रसातल से निकला अंधेरा भूत हो, उनसे निपटना आसान नहीं था। उनमें से एक छोटी सी बूंद वांग टेंग को बहुत लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वांग टेंग को लगा कि उसके अंधेरे गुणों में वृद्धि बहुत कम थी। तुलना करने से पहले उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। थोड़ी तुलना करने के बाद उसे लगा कि और अधिक अंधेरे गुण होने चाहिए। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी युद्ध शक्ति बहुत उच्च श्रेणी की थी और उन्हें निम्न श्रेणी की ताकत की आवश्यकता नहीं थी? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने खुद से ही आश्चर्य किया। हालांकि वह इसका पता नहीं लगा सका। अंतर बहुत बड़ा था। यह अनुमान लगाना असंभव था कि यह किस तरह की उपस्थिति थी। वांग टेंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वैसे भी अपने डोमेन और मूल की शक्ति के परिवर्तन के साथ उसकी क्षमता में जबरदस्त बदलाव आया था। यह अकल्पनीय था। ये काफी था। फिर विश्व शक्ति थी। ये वह शक्ति थी जिसे एक ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा समझ सकता था। ये डोमेन, मूल, बल और यहाँ तक कि जीवन की उत्पत्ति का एक संयोजन था। यह आश्चर्यजनक था। आमतौर पर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने तक इस शक्ति को समझ नहीं पाता। हालांकि वांग टेंग को सिस्टम की मदद मिली और जब वह ब्रह्मांड के दायरे में था तो उसने इस दिव्य शक्ति को समझने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही विश्व शक्ति उसके शरीर में विलीन हुई, वांग टेंग के शरीर में एक विस्फोट हुआ। यह उसके शरीर में आंतरिक ब्रह्मांड का कंपन था। वांग टेंग के अंगों और मेरिडियन के माध्यम से अजीब ऊर्जा की लहरें बह रही थीं। वे उसके छोटे ब्रह्मांड में विलीन हो गए और एक अजीब बदलाव को प्रेरित किया। वांग टेंग की विश्व शक्ति पहले ही दूसरे दर्जे पर पहुंच चुकी थी, इसलिए उसके आंतरिक ब्रह्मांड में जीवन शक्ति का एक निशान था। अब जीवन शक्ति और भी अधिक सघन हो गई थी। इसने हर कोने को कवर किया और हर ग्रह में विलीन हो गई।
ये दिव्य था। वांग टेंग अभी अभी ब्रह्मांड के दायरे में पहुंचा था, लेकिन उसका आंतरिक ब्रह्मांड अनजाने में एक छोटी सी दुनिया में बदल गया था। यह आश्चर्यजनक था। विश्व शक्ति 15,500 बटा 30,000 तीसरी रैंक। विश्व शक्ति तीसरी रैंक पर पहुंच गई थी। वांग टेंग महसूस कर सकता था कि स्तर में हर वृद्धि के साथ ये शक्ति एक बड़े बदलाव से गुजरेगी। इसकी तुलना अल्टिमा या डोमेन जैसे शक्ति सुधारों से नहीं की जा सकती थी। इसलिए भले ही वृद्धि की केवल एक रैंक थी, ये पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। वांग टेंग के दिमाग में सभी प्रकार के ज्ञान प्रकट हुए। उसका सिर लगभग फट गया। उनमें से बहुत सारे थे। साथ ही प्रत्येक शक्ति का ज्ञान गहरा और रहस्यमय था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी का ज्ञान शामिल था। सामान्य मार्शल योद्धा इसका सामना नहीं कर पाएंगे। वांग टेंग बहुत आगे निकल गया था। उसे अब डोमेन की शक्ति, उत्पत्ति की शक्ति और विश्व शक्ति को नहीं समझना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह उन्हें समझने में कामयाब रहा। ये पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर था। अब उसने एक साथ कई विशेषताओं को आत्मसात कर लिया था। वह एक अजीब स्थिति में गिर गया, जैसे कि वह हाइबरनेट कर रहा हो। उसने विशेषताओं को समझा और आत्मसात किया क्योंकि वह अंतिम परिवर्तन के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह अंतरिक्ष में क्रॉस लेग बैठा और लंबे समय तक पचाता रहा। वह एक चट्टान की तरह नहीं हिला। खालीपन एकदम काला और एकाकी था। दूर दूर तक तारों की चमक कभी कभार ही दिखाई देती थी। उसे नहीं पता था कि वे क्या थे। अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी चट्टान तैर रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। चट्टान पर सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी पैर मोड़कर बैठा था। छोटे बूढ़े आदमी से थोड़ी ही दूरी पर एक गोल सिर और एक गोल शरीर की रूपरेखा हवा में तैर रही थी। वह छोटे बूढ़े आदमी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसके दो छोटे पैर क्रॉस किए हुए थे और वह अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाए हुए था। वह उबा हुआ लग रहा था। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वह जागा क्यों नहीं है? राउंड बॉल बेकाबू होकर बुदबुदाया। शून्य बहुत अकेला था और उसे वांग टेंग की रक्षा करनी थी। वह उबाऊ था। उसका ध्यान फिर से वांग टेंग पर गया और उसने उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से वांग टेंग के शरीर से हर तरह का ज्ञान निकल रहा था। कभी ये 5 तत्वों की शक्ति थी, कभी ये बिजली की शक्ति थी और कभी कभी ये बर्फ की शक्ति थी। अंतरिक्ष की शक्ति और एक मजबूत हत्या का इरादा भी था। ये सभी शक्तियां उसके चारों ओर बिखरी हुई थीं। वे बेहद जटिल और रहस्यमय थीं। यह आश्चर्यजनक था। राउंड बॉल ने उसे करीब से देखा और गहरी समझ हासिल की। ये समझ में नहीं आया कि इस आदमी के पास इतने सारे ज्ञान क्यों थे, और वे एक ही समय में प्रकट हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी और वह एक ही नज़र में इसे समझ सकता था? जिस क्षण लड़ाई समाप्त हुई, वांग टेंग को कई अंतर्दृष्टियां मिलीं। यह अजीब नहीं था कि राउंड बॉल ने पिछली लड़ाई के बारे में सोचा। दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सोच सकता है। हालांकि ये समझ नहीं पाया कि वांग टेंग को उसका ज्ञान कैसे मिला। ये केवल उसकी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा का श्रेय दे सकता था। ये समझ में नहीं आया, लेकिन इसने राउंड बॉल को वांग टेंग का अध्ययन करने से नहीं रोका। ये पहले से ही उसका शौक बन चुका था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह वांग टेंग के पास था तो उसे हर तरह के आश्चर्य और झटके मिल रहे थे। झपट्टा। इस समय वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। आसमान में 2 तारों की तरह चमकती हुई रोशनी की किरण निकली। चमक बहुत ही चमकदार थी और ये लंबे समय तक रही। अगर आप इसे दूर से देखते तो आप इसे देख पाते। तुम जाग रहे हो। राउंड बॉल ने अपनी छाती थपथपाई और राहत की सांस ली। तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। कृपया अगली बार जागने से पहले मुझे चेतावनी दे ताकि मैं मानसिक रूप से तैयार रह सकूं। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। वह इस बारे में परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। इस समय उसे अच्छा महसूस हुआ। सभी तरह के ज्ञान उसकी याददाश्त में समा गए थे। उसे कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हालांकि इस बार बहुत सारे ज्ञान थे। अगर वह उन्हें ठीक से अवशोषित नहीं करता तो समस्याएं पैदा होना आसान था। वांग टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह अच्छे मूड में था। उसकी योग्यता में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इन ज्ञानोदयों के साथ उसकी योग्यता में कई स्तरों की छलांग लग गई थी। यदि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता तो वह तीसरे स्तर के ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा से लड़ने में सक्षम हो सकता था। वांग टेंग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर से राउंड बॉल अवाक रह गया। वह वांग टेंग से बात करना चाहता था और उससे स्थिति के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे थोड़ा उदास महसूस हुआ। इतने दिनों के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ था। इस साथी ने कितनी चीजें सीखीं। वांग टेंग ने राउंड बॉल को नज़रअंदाज किया और अपना ध्यान अंतिम विशेषता पर लगा दिया। शाश्वत पदार्थ 300 बटा 10,000 पहली रैंक। वह चौंक गया। अगर उसे सही से याद है तो उसकी शाश्वत पदार्थ विशेषता पहले से ही दूसरी रैंक पर थी। यह अब क्यों गिर गई?
इसके अलावा विशेषताओं के केवल 300 अंक बचे थे। उसके पास लगभग कोई भी पहली रैंक की विशेषता नहीं बची थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक पल में वान टेन के दिमाग में तरह तरह के विचार कौंध गए। अचानक उसे समझ आ गया, जब से उसने यह शाश्वत पदार्थ प्राप्त किया था तब से वान टेंग इसके उपयोगों का अनुमान लगा रहा था। अब उसे पूरी तरह से समझ आ गया, समय और स्थान की शक्ति का विरोध करते समय इन शाश्वत पदार्थों का उपयोग किया गया होगा। यदि नहीं तो अपने जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति के साथ उसने थोड़े समय में उनका उपयोग कर लिया होगा। जब से उसने यह शाश्वत पदार्थ प्राप्त किया था तब से वान टेंग इसके उपयोगों का अनुमान लगा रहा था। अब उसे पूरी तरह से समझ आ गया, शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को मारना मुश्किल था क्योंकि उनमें शक्तिशाली शाश्वत पदार्थ होता था। उन्हें केवल तभी मारा जा सकता था जब उनका शाश्वत पदार्थ नष्ट हो जाए। वान टेंग ने शाश्वत पदार्थ को तब समझा जब वह ब्रह्मांड के दायरे में था, इसलिए उसके पास यह विशेषता भी थी। जब तक शाश्वत पदार्थ उसके शरीर में था तब तक वह उसे जीवित रख सकता था। वान टेंग ने एक गहरी सांस ली। वह आश्चर्यचकित और उत्साहित था। इस शाश्वत पदार्थ के साथ उसकी सुरक्षा काफी हद तक सुनिश्चित होगी। हालांकि जब उसने देखा कि केवल 300 अंक की विशेषताएं बची थीं, तो वान टेंग के मन में अभी भी डर बना हुआ था। अगर वह बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता तो वह मर जाता। किसी कारण से वान टेंग को लगा कि समय और स्थान की लंबी नदी में यात्रा करने वाले दुर्जय मार्शल योद्धा ने सब कुछ गणना कर लिया है। उसके पास शाश्वत पदार्थ के 300 अंक, जीवन की उत्पत्ति के 1000 अंक और आत्मा की उत्पत्ति के 100 अंक बचे थे। ये उसके जीवित रहने के लिए पर्याप्त थे। मुझे चरम सीमा तक निचोड़ा गया है। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। सौभाग्य से उसके पास अवशोषित करने के लिए बड़ी संख्या में शाश्वत पदार्थ गुण थे। धमाका! शाश्वत पदार्थ की एक बड़ी मात्रा वान टेंग के शरीर में विलीन हो गई, जिससे उसकी आत्मा और शरीर को बेहद आरामदायक महसूस हुआ। वह लगभग बेकाबू होकर करा उठा। केवल एक शब्द, संतोषजनक। यह अद्भुत लगा। यह एहसास जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति को अवशोषित करने से अलग नहीं था। एक पल में वान टेंग का शाश्वत पदार्थ आसमान छू गया। न केवल उसका गुण अपने मूल स्तर पर वापस आ गया, बल्कि यह पिछले स्तर को भी पार कर गया और तीसरे स्थान पर पहुंच गया। यह एक पूरा स्तर ऊपर था। और यह रुका नहीं, ये तीसरे दर्जे के शिखर के करीब था। शाश्वत पदार्थ 21,000/30,000 तीसरा क्रम। वान टेंग को तब बहुत खुशी हुई जब उन्होंने अपने गुण बोर्ड में परिवर्तन देखा। ठोस कड़क। चौथे स्थान पर पहुंचने के लिए उसे केवल 9,000 अंक चाहिए थे। वान टेंग को लगा कि उसका जीवन फिर से कठिन होता जा रहा है। इस समय वान टेंग का शरीर अचानक फिर से कांप उठा। गुणकारी बुलबुलों की एक श्रृंखला उसके शरीर में विलीन हो गई। उसके शरीर में एक परिवर्तन आया। प्रतिभा। वान टेंग के मन में अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत पूरी ताकत से उस पर विचार करना शुरू कर दिया। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा, बिजली, सभी प्रकार की प्रतिभा विशेषताएं वान टेंग के शरीर में विलीन हो गईं। वान टेंग की सारी प्रतिभाएं दिव्य स्तर और उससे भी ऊपर पहुंच चुकी थीं। उनमें से कुछ तो अमर स्तर तक भी पहुंच चुकी थीं। वह उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वे सभी गुण जो उसकी प्रतिभा को बढ़ाने में मदद कर सकते थे, निश्चित रूप से संत स्तर से ऊपर थे। ये बहुत अच्छा होगा यदि कुछ दिव्य स्तर के गुण होते। उसकी प्रतिभा में आए इस बदलाव से कोई बहुत बड़ा हंगामा नहीं हुआ। ये सब चुपचाप वान टेंग के शरीर के सबसे गहरे हिस्से में हुआ। यह आश्चर्यजनक था। ये सारे बदलाव एक ही समय में हुए। इनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये स्थिति निस्संदेह उसके पिछले ज्ञानोदय से बेहतर थी। उसे इतना समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ समय बाद वान टेंग की प्रतिभाओं ने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया। उन्होंने तुरंत ही विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और आश्चर्यचकित रह गए। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 6,800/1 लाख। दिव्य स्तर लकड़ी प्रतिभा 5,700/1 लाख। दिव्य स्तर जल प्रतिभा 3,200/1 लाख। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 4,600/1 लाख। दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा 8,500/1 लाख। दिव्य स्तर, दिव्य स्तर, दिव्य स्तर। उसने उन्हें स्कैन किया। वे सभी दिव्य स्तर की प्रतिभाएं थीं। वान टेंग को एहसास हुआ कि उसकी सभी 5 तत्व प्रतिभाएं अमर स्तर पर पहुंच गई हैं। यह उसकी उम्मीद से परे था। पहले तो सिर्फ एक जल प्रतिभा ही दिव्य स्तर तक पहुंच पाई थी। अब बाकी 4 भी दिव्य स्तर तक पहुंच गए थे। उसके पास 5 मूल तत्व थे। एक क्षण के लिए तो वह अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण नहीं रख सका। इस बार की बढ़त ने उन्हें बार बार आश्चर्यचकित कर दिया। यह अमर स्तर के मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले होंगे। वान टेंग ने अपनी उत्तेजना को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। हालांकि पिछली कुछ विशेष प्रतिभाएं वही रहीं। उनमें से कोई भी अमर स्तर तक नहीं पहुंच पाए।
संस्तर लाइट प्रतिभा 5600 बटा 50,000। एड्स बाय पब फ्यूचर। संस्तर पवन प्रतिभा 13,000 बटा 50,000। संस्तर बिजली प्रतिभा 42,500 बटा 50,000। हवा और बिजली की प्रतिभाएं अभी भी संत स्तर पर थीं, जबकि बर्फ और जहर की प्रतिभाएं पहले से ही अमर स्तर पर थीं। कोई सुधार नहीं हुआ था, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। वांग टेन को तब आश्चर्य हुआ जब उन्हें प्रकाश प्रतिभा प्राप्त हुई। उसके पास केवल हल्का शरीर था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संयोग से वह एक हल्का टैलेंट प्राप्त करने में कामयाब रहा। यह एक अच्छा लाभ था। संत स्तर के प्रकाश प्रतिभा और प्रकाश काया के संयोजन के प्रभाव अद्भुत थे। इसके अलावा वहाँ कुछ विशेष प्रतिभाएं भी थीं। संत स्तर तलवार प्रतिभा 21,500 बटा 50,000। संत स्तर ब्लेड प्रतिभा 16,500 बटा 50,000। संत स्तर बैटलेक्स प्रतिभा 26,800 बटा 50,000। संत स्तर भाला प्रतिभा 32,000 बटा 50,000। संत स्तर तीर प्रतिभा 25,500 बटा 50,000। दिव्य स्तर शारीरिक प्रतिभा 36,500 बटा 50,000। ये सभी शस्त्र प्रतिभाएं थीं और अंतिम एक शारीरिक प्रतिभा थी। हालांकि यह अभी भी संत स्तर पर था, लेकिन उसके गुण बहुत बढ़ गए थे। ये भविष्य में बहुत मददगार साबित होगा। अंतिम प्रतिभा अंधकार में प्रतिभा थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिव्य स्तर डाक प्रतिभा 12,500 बटा 1,00,000। दिव्य स्तर। वांग टेन को ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसकी काली प्रतिभा भी संत स्तर से अमर स्तर तक आगे बढ़ गई थी। यह एक स्तर से आगे निकल गई। इस बार एक शैतान देवता के प्रकट होने से वांग टेन को आश्चर्य नहीं हुआ कि उसकी काली प्रतिभा अमर स्तर तक पहुंच गई थी। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि अंधकार वर्ग में उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं। इस दिव्य स्तर की गुप्त प्रतिभा के साथ वांग टेन की साधना की गति काफ़ी बढ़ जाएगी। दिव्य स्तर की साधना गति संत स्तर की तुलना में कम से कम 10 गुना थी। इसके अलावा डार्क फोर्स को समझने में बहुत बड़ा फायदा था। संत स्तर की प्रतिभा की तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। सामान्यतः केवल वे ही लोग दिव्य स्तर तक आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास दिव्य स्तर की प्रतिभा होती है। जहां तक संत स्तर की बात है तो संभावना तो थी, लेकिन संभावना बहुत कम थी। अगर वे अमर स्तर तक भी पहुंच गए तो भी वे कमज़ोर लोगों में से होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, यदि आपके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं है तो शक्ति के बारे में आपकी समझ अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में कम होगी। उनकी अवस्थाएं एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं एक जैसी नहीं हो सकती। यही कारण था कि वांग टेन उच्च स्तर पर विरोधियों को मारने में सक्षम था। एक युद्ध योद्धा की योग्यता केवल उसके स्तर पर निर्भर नहीं करती थी। धमाका। सभी प्रतिभाओं के अपग्रेड होने के बाद विशेषता बुलबुले का एक और गुच्छा वांग टेन के शरीर में विलीन हो गया। उसके शरीर में एक और बड़ा बदलाव आया। अंतरिक्ष। वांग टेन की आंखों में अचानक एक तीखी चमक उभरी। एक अंतरिक्ष शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली और फूट पड़ी। वह बिना किसी डर के उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। धमाका। यह एक अदृश्य अंतरिक्ष बवंडर की तरह था जो वांग टेन के शरीर के चारों ओर घूम रहा था और अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली अराजक प्रवाह पैदा कर रहा था। अंतरिक्ष में जो अशांति थी वह दूर चली गई। वे और करीब नहीं आ सके। फक। राउंड बॉल चौंक गया। ये तुरंत चमक गया और कुछ दूरी पर दिखाई दिया। इसने वांग टेन के चारों ओर अंतरिक्ष शक्ति को डर के साथ देखा और खुद से बड़बड़ाया, वह क्या कर रहा है? उसने अचानक इतनी शानदार अंतरिक्ष शक्ति क्यों छोड़ी? धमाका। वांग टेन के इर्द गिर्द अंतरिक्ष शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। उसने इसे नहीं छिपाया और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। राउंड बॉल के अलावा यहाँ कोई और नहीं था। इस बार उसने बहुत सारी अंतरिक्ष विशेषताएं सीखीं। नहीं, ये बेतुका होना चाहिए। यदि ऐसा न होता तो यह आश्चर्यजनक दृश्य घटित नहीं होता। वांग टेन को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि अंतरिक्ष शक्ति पर उसका नियंत्रण मजबूत होता जा रहा है। वह 5वीं रैंक के शिखर के करीब पहुंच रहा था। सफलता के संकेत मिल रहे थे। 5वीं श्रेणी की अंतरिक्ष शक्ति। इसके 500,000 अंक थे। यह अत्यंत भयावह था। सामान्य परिस्थितियों में वांग टेन इतनी सारी स्पेस विशेषताएं नहीं उठा पाता। हालांकि यह एक विशेष स्थिति थी। दुर्जय मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई ने स्पेस डिस्टर्बेंस का कारण बना और शैतान भगवान ने जबरदस्ती आयामी दरार को अलग कर दिया। एबिस सप्रेसिंग पैगोडा द्वारा बनाई गई आयामी दरार से बड़ी संख्या में स्पेस विशेषताएं गिरेंगी। यह एक खतरनाक स्थिति थी। दूसरे लोग भागना चाहते थे, लेकिन वांग टेन के लिए यह एक अवसर था। यह एक महान अवसर था। अंतरिक्ष विशेषताओं की बड़ी संख्या ने वांग टेन को लाभ पहुंचाया, जिससे उसकी अंतरिक्ष काया शीघ्र ही मजबूत हो गई। लेकिन जल्द ही एक समस्या उत्पन्न हो गई। जब उनका अंतरिक्ष शरीर 5वें रैंक के शिखर पर पहुंच गया तो ये रुक गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चाहे उसने कितनी भी अंतरिक्ष शक्ति अवशोषित कर ली हो, वह 6ठे रैंक तक नहीं पहुंच सका। क्या हुआ? अचानक वांग टेन की भौहें तन गईं।
वह हैरान था। क्या इसका कारण यह है कि मेरा शरीर और क्षेत्र पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है? वांग टेन केवल अनुमान लगा सकता था कि यही कारण था। अधिकांश शक्ति व्यक्ति के चरण के कारण सीमित थी। अगर यह बहुत शक्तिशाली होता तो उसका शरीर इसे झेल नहीं पाता। यह अवश्यंभावी था कि उसका शरीर ढह जाता। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा अफसोस जताया। अंत में वह अभी भी अंतरिक्ष विशेषता में सफलता हासिल नहीं कर सका। सभी विशेषता बुलबुले को अवशोषित करने के बाद वह 5वें रैंक के शिखर पर रहा। अंतरिक्ष भौतिकी 5,00,000/5,00,000 5वां रैंक। हालांकि यह अफसोस की बात थी, फिर भी वांग टेंग संतुष्ट और खुश था। ध्यान रहे, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी अंतरिक्ष काया को इतनी जल्दी शिखर तक पहुंचा सकेगा। ये 500,000 विशेषता अंक थे। सामान्यतः वह एक साथ इतने सारे गुण एकत्रित नहीं कर पाता। उन्हें मानना पड़ा कि यह एहसास ताजगी देने वाला था। उदाहरण के लिए, यदि उसने घर खरीदने के लिए 500,000 RMB के बंधक के लिए आवेदन किया, तो क्या उसे किश्तों का धीरे धीरे भुगतान करना बेहतर लगेगा या सभी 500,000 RMB का एक साथ भुगतान करना बेहतर होगा? जवाब स्पष्ट था। सभी अंतरिक्ष विशेषताओं को अवशोषित करने के बाद एक और विशेष विशेषता बुलबुले दिखाई दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर समय। जैसे ही विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हुए, उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। वह चकित था। यह समय की शक्ति थी और ऐसी शक्तियां बहुत थीं जो स्थान की शक्ति के बाद दूसरे स्थान पर थीं। धमाका! वांग टेंग का शरीर कांप उठा। समय की एक अजीब शक्ति फैल गई और उसके शरीर को घेर लिया, जिसने अंतरिक्ष की शक्ति को बदल दिया। समय की शक्ति अंतरिक्ष की शक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। एक बार जब यह प्रकट हुई तो इसने अंतरिक्ष को कंपन कर दिया। दूरी में अंतरिक्ष की अशांति भी पीछे हट गई। अंतरिक्ष राजा था, समय ही सब कुछ था। समय के आगे अंतरिक्ष को भी पीछे हटना पड़ा। राउंड बॉल आश्चर्यचकित था। उसे यह अविश्वसनीय लगा। समय की शक्ति के बारे में इस व्यक्ति की समझ बहुत असाधारण हो गई थी। वह लंबे समय से वांग टेंग के साथ था, इसलिए उसे पता था कि वह समय की शक्ति को समझता है। इसलिए जब उसने समय की शक्ति को देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि अतीत में वांग टेंग की समय की शक्ति पर पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी। वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? राउंड बॉल अचंभित रह गया। वह वांग टेंग को गौर से देखने लगा। भावनाओं की लहरें उसके दिल में टूट पड़ीं। एड्स बाय पब फ्यूचर समय की शक्ति जो उसके शरीर से फूट पड़ी, रुकी नहीं। वह लगातार बढ़ती रही। यह आश्चर्यजनक था। यह व्यक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक होता जा रहा था। समय की शक्ति ने वांग टेंग के चारों ओर एक अदृश्य बवंडर का रूप ले लिया। यह भयानक था। हवा न होने पर भी उसके सफ़ेद बाल नाच रहे थे। यदि कोई उसके आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करता तो वह समय की शक्ति से नष्ट हो जाता। ब्रह्मांड क्षेत्र, आकाशीय क्षेत्र और ग्रहीय क्षेत्र जैसे कमजोर मार्शल योद्धा अगर इस क्षेत्र को छूते तो तुरंत बूढ़े हो जाते। उनके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति समय के साथ गायब हो जाती। यहाँ तक कि स्वर्गलोक और ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी इस भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सके। कुछ समय बाद समय की शानदार शक्ति शांत हो गई और वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गई। ऐसा लगा जैसे वह कभी प्रकट ही नहीं हुई थी। अंततः आसपास का माहौल शांत हो गया। राउंड बॉल हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कुछ देर इंतजार किया, फिर हिम्मत करके नजदीक आया। उसने राहत की सांस ली। ये भयानक था। यदि वह समय की अजेय शक्ति के बहुत करीब पहुंच गया तो वह भाग्य को चुनौती दे रहा होगा। यह आदमी दिन प्रतिदिन डरावना होता जा रहा था। वांग टेंग को नहीं पता था कि राउंड बॉल क्या सोच रहा था। उसने अपने गुण बोर्ड पर समय विशेषता को देखा। टाइम फिजिक 35,000/2,00,000 द्वितीय श्रेणी। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। टाइम टैलेंट टाइम फिजिक में तब्दील हो गया था। स्पेस टैलेंट की तरह सीमा तक पहुंचने के बाद यह आखिरकार एक खास फिजिक में तब्दील हो गया। यह शरीर निस्संदेह उनकी मूल प्रतिभा से अधिक शक्तिशाली और व्यापक था। यह कोई साधारण प्रतिभा नहीं थी। यदि यह सिर्फ एक प्रतिभा होती तो यह समय की शक्ति का ज्ञान और इन सभी क्षमताओं का उपयोग होता।